जो ओवैसी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उनको बिहार सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। दोस्तों, कई लोग तो मान रहे हैं कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत थी क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से वो जनता के बीच रहते हैं तो उनको सुरक्षा की ज़रूरत थी। लेकिन कई राजनीतिक लोगों का मानना है कि ये सुरक्षा जो दी गई है दोस्तों, वो राज्यसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए दी गई है, क्योंकि राज्यसभा में एमआईएम के वोट की दोनों ही पार्टियों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आरजेडी और इधर जेडीयू जो है दोस्तों, एमआईएम पे जो है एमआईएम के लिए इस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि वो राज्यसभा में उनको वोट दे ताकि उनका एक राज्यसभा सांसद बन सके। कई राजनीतिक जो जानकार हैं या जो राजनीति को समझने वाले हैं बिहार की, वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से अख्तर ईमान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, तो उसके पीछे ये जेडीयू की मंशा हो सकती है कि जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें एमआईएम जो है जेडीयू के कैंडिडेट को वोट दे। और दूसरी तरफ दोस्तों आरजेडी है जिसके पास इतने भी विधायक नहीं है कि वो अपने दम पर एक राज्यसभा सांसद जिता सके, क्योंकि 41 वोट चाहिए राज्यसभा के लिए। इंडिया गठबंधन के पास पूरी सीटें हैं बिहार के अंदर, वो 35 हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ओवैसी की सीटें मिलाने के बाद 40 हो जाती हैं और एक बीएसपी की, तब जाकर उनका राज्यसभा का एक जो है सांसद जीत पाएगा। लेकिन ऐसे में ओवैसी को क्या मिलेगा दोस्तों? ओवैसी ऐसे में एक जो है एमएलसी की सीट मांग सकते हैं आरजेडी से। दूसरी तरफ जेडीयू से क्या मिलेगा दोस्तों? जेडीयू सत्ता में है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे विकास कार्य भी कराए जा सकते हैं और उनसे जो है तो दोस्तों ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। जिस तरीके से अख्तरुल ईमान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है बिहार के अंदर, तो माना यही जा रहा है कि जेडीयू के करीब एमआईएम जो है बिहार में जा रही है। दूसरी तरफ कई लोगों का मानना यह है कि हो सकता है जेडीयू का की जो मंशा हो वो आरजेडी जैसी हो कि एमआईएम को जो है तोड़ लिया जाए या एमआईएम के विधायक तोड़ लिए जाए। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो विधायक टूटने वाले थे या पार्टी को छोड़ने वाले थे वो पहले ही पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब जो एमआईएम के पास जो विधायक हैं इस बार जो जीते हैं, वो सब कह चुके हैं कि हम किसी भी हाल में पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे और हम पार्टी में ही रहेंगे और पार्टी के लिए ही काम करेंगे और अपनी कौम के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों आरजेडी भी कोशिश कर रही है एमआईएम को मनाने की और जेडीयू भी। ये दोस्तों राजनीति होती है जिसमें कि इलेक्शन से पहले कोई भी पार्टी एमआईएम को सीरियस नहीं ले रही थी, ना ही गठबंधन की बात करने को राजी थी। लेकिन आज ही वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो राज्यसभा इलेक्शन के लिए एमआईएम के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं और उनको अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों अख्तरुल ईमान लगातार एमआईएम के लिए 15 साल से काम कर रहे हैं। अब कई लोग कहते थे कि अख्तरुल ईमान को क्या मिला? दोस्तों अख्तरुल ईमान को मिला नाम और एक ओहदा और अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा। अगर वो जेडीयू या आरजेडी के विधायक होते तो कोई उनका नाम भी नहीं जानता पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जब से वो ओवैसी की पार्टी में आए हैं और उन्होंने मेहनत करनी शुरू की है, आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है और उनके बारे में जानता है और अब उनको एक वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई दोस्तों बिहार के अंदर। ये एक दूरदृष्टि होती है नेता की, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को छोड़ा जबकि उनको पता था कि इस पार्टी में जाने के बाद मुझे सरकार में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी दोस्तों आज उस नेता का कद इतना ऊंचा है कि उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली है और दूसरा उसको हिंदुस्तान में हर राज्य के लोग जानते हैं। जबकि अगर वो सत्ता की मलाई खाना चाहता है या इस तरह की पार्टियों में रहता है जो सत्ता में रहती हैं, तो हो सकता है उसको सत्ता के मजे तो मिलते, लेकिन वो इस तरीके से इज्जत और नाम और शोहरत नहीं गंवा पाता। आप क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर और जो अख्तरुल ईमान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है उसको लेकर? कमेंट बॉक्स खोला अपनी राय दी। थैंक यू सो मच।